हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का आप लोगों का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड दोनों का सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि आप लोगों का डीएलएड का सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं 26 तारीख यानी आज के डेट पे आप लोगों का डीएलएड का भी सेकंड अलॉटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा चेंजेस किया गया है। जैसे आपको पहले जाकर जिस भी कॉलेज को आपको अलॉट किया जाता था तो वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों का अलग डेट दिया गया है। देखिए 10 तारीख आप लोगों का लास्ट डेट है। ठीक है, इससे पहले आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों को मुख्यालय पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है तो यहाँ पे देखिए 3 तारीख से 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जिस भी अध्ययन केंद्र में अगर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है अगर आप वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो 6 तारीख से आप लोगों का वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो 6 तारीख से 10 तारीख तक आप उस कॉलेज में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि अवकाश का दिन मीन्स जिस दिन आपका हॉलीडे रहेगा, जैसे आपका संडे हो जाता है या फिर कोई फेस्टिवल हो जाता है तो उसके एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद आपको जाकर एडमिशन कराना है। हॉलीडे वाले दिन आपका एडमिशन नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया है जिसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे बताया गया है कि चयनित विद्यार्थी स्वयं को प्राप्त अध्ययन केंद्र पर जाकर अपना सत्यापन करें। मीन्स आप लोगों को जो भी अध्ययन केंद्र अलॉट किया गया है वहाँ पे आपको जाना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। इसके साथ ही देखिए सेकंड नंबर पे है जिन विद्यार्थियों का अध्ययन केंद्र डाइट कोरबा है तो आपको वहाँ जाकर नेहरू महाविद्यालय में जाकर बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। इसके साथ ही देखिए मान लीजिए आपको अंबिकापुर का सरस्वती कॉलेज या फिर डाइट कॉलेज मिलता है तो वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पे आपको बताया गया है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने हेतु अभ्यर्थी को समस्त वांछित प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज की मूल मतलब आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सारा लेकर जाना है, साथ ही आपको अपना फोटो कॉपी भी करा लेना है। ठीक है, जैसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं अभी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर कर लेना है, इसके बाद वहाँ पे जाना है। तो आप लोगों को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रख लेना है, साथ में आपको उसका फोटो कॉपी भी रख लेना है। ठीक है, अब देखिए साथ ही आप लोगों का यहाँ पे 5th नंबर पे बताया जा रहा है कि काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया की तथा वांछित दस्तावेजों की जानकारी के लिए संलग्न पृष्ठों को ध्यानपूर्वक पढ़े, तदनुसार तैयारी के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होवे। मीन्स आपको सारे जो भी रूल रेगुलेशन बताए गए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां जाना है। इसके साथ ही देखिए 6 नंबर पे बताया गया है कि प्रवेश से संबंधित जो नियम है मतलब कितने % आपको चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आप अगर मान लीजिए ST SC या फिर आरक्षित वर्ग से हैं तो आपका कितना % होना चाहिए, सारा डिटेल आप लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दिशा निर्देश को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है और देख लेना है। साथ ही देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ था कि क्या क्या आप लोगों का रिक्वायर्ड मांगा गया है, वो सारी डिटेल्स को आप देख सकते हैं। सो आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके सारी चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके साथ ही देखिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। 7 नंबर पे आपका बताया जा रहा है कि उपरोक्त उल्लेखित तिथियों में परिवर्तन संभव है। मतलब मान लीजिए आप लोगों का आज एडमिशन डेट मान लीजिए 10 तक दिया गया है, अगर किसी रीजन से ये डेट चेंज होता है तो इसका आपको अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निश्चित तिथि एवं जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहे। मीन्स आप लोगों को अगर चेंजेस भी देखने को मिलेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका अपडेशन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डीएलएड प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है कि प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी आपके पास होनी चाहिए और फोटो कॉपी भी होना चाहिए। इसमें देखिए सबसे पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती का प्रतिलिपि। मीन्स आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो उसका फॉर्म आपको सबसे पहले तो प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करा के उसको आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है और साथ में आप उसका फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए सेकंड नंबर पे है सीट आवंटन का पृष्ठ। जैसे मान लीजिए
आप लोग नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको देख लेना है कि आपका नाम कहाँ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्वाति सिंह, ये आपका अगर नाम है तो आपको क्या करना है, इस पृष्ठ का ये जो पेज दिख रहा है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आप लोगों को इसका प्रिंट आउट करा लेना है, क्योंकि आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, तो इसका आप लोगों को प्रिंट आउट कराना है और आपके पास इसका फोटो कॉपी भी होना चाहिए। इसके बाद देखिए 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, इसके साथ ही 12th का मार्कशीट। अब बेसिकली 10th और 12th का आपका क्योंकि डीएलएड है तो आप लोगों का लगेगा ही। इसके साथ ही देखिए स्नातक यदि लागू हो तो 3 वर्षों की अंक सूची, अगर वहाँ पे आप लोगों का ग्रेजुएशन बेस्ड लगता है तो आप लोगों को इसका भी मार्कशीट रख लेना है। ये बेसिकली आप लोगों का डीएलएड जो है वो 12th बेसिस पर होता है, बट अगर मान लीजिए उस कॉलेज में आपका लगता है तो आप लोगों को रख कर जाना है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए प्रोविजन, यानी आप लोगों का माइग्रेशन प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, अभी आप लोगों के पास टाइम है। इसके साथ ही देखिए जाति प्रमाण पत्र, अगर आपकी जाति लगती है, जैसे आपका एसटी एससी का आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र भी लगता है तो आप लोगों के पास ये होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए 8 नंबर पे है निवास प्रमाण पत्र, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं, इसके लिए आप लोगों का वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आप लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। 10 नंबर पे है आप लोगों का आधार कार्ड, आधार कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र, मतलब आपको एक्सपीरियंस है या नहीं, इसके लिए आप लोगों को सर्टिफिकेट बनवाना होता है। आपको पता होगा अगर आपको सुंदरलाल शर्मा में एडमिशन चाहिए तो 2 साल का सर्टिफिकेट लगता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो वो जिस भी स्कूल से आपने पढ़ाया हुआ है वहाँ का ही आप लोगों का सर्टिफिकेट लगेगा। तो आप लोगों के पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद देखिए शपथ प्रमाण पत्र, तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि आप लोगों को किस तरीके से शपथ प्रमाण पत्र को फिल कराना है, तो वो शपथ प्रमाण पत्र भी आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके बाद देखिए डीएबी आईडी बनवा लेवे, तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, इस पे आपको विजिट करना है और आपका डीएबी आईडी भी बनवा लेना है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए एक फ़ोटो, तो आप लोगों को एटलीस्ट 2 फोटो लेकर जाना है, जितना भी, जैसे यहाँ पे 1 लग रहा है लेकिन आप लोगों को 1 एक्स्ट्रा लेकर जाना है। और सभी का आप लोगों का, जैसे मान लीजिए आप लोगों को बोला गया है कि ओरिजिनल भी रखना है, फोटोकॉपी भी रखना है, तो आप लोगों को 1 से 2 फोटोकॉपी करा लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बोला गया तो एक ही आपको लेकर जाना है, एक्स्ट्रा भी आप लोगों को लेकर जाना है फॉर ऑप्शनल। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ नोट में बताया जा रहा है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी को अपनी जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रीमी लेयर होने के संबंधित प्रमाण पत्र आप लोगों को साथ में लेकर जाना होगा। साथ ही देखिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है, नहीं लाने की स्थिति में प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि आप लोगों को एडमिशन कराने के लिए आप विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर भी जा सकते हैं। अगर आपको आवंटन जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ भी जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो आप लोगों को टाइमिंग बेसिकली दिया गया है 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। ठीक है, अब देखिए जिन भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, अलॉटमेंट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, आपको परेशान नहीं होना है। पिछले बार भी आपका 3 से 4 लिस्ट जारी किया गया था, इस बार भी आप लोगों का 3rd लिस्ट तो जरूर ही आएगा, तो आपको वेट कर लेना है। और देखिए आप लोगों का जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द्वितीय चरण की काउंसलिंग के पश्चात सीट रिक्त रहने की स्थिति में 3rd काउंसलिंग विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर होगा। मतलब वहाँ पे आप लोगों का लिस्ट जारी किया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन आपका कब से 3rd काउंसलिंग स्टार्ट होगा इसका नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कब आप लोगों का मेरिट लिस्ट आने वाला है इसके लिए भी आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। तो आप लोगों को जितने भी छोटे छोटे अपडेट्स हैं उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि कोई भी अपडेट आएगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने बता दिया है, आप चाहे तो इसे एक्स्ट्रा रीड कर सकते हैं। Thanks for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you so much for watching.